हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्दवाल। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में हम शुरू करने जा रहे हैं आज से एक नई टेस्ट सीरीज जिसका नाम है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज। देखिए, इसके अंतर्गत हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित प्रश्न जैसे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान। इन सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन एक इंपॉर्टेंट विषय है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी अन्य राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं या एसएससी, रेलवे जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए हम इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का भाग एक, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ का भाग एक। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न आज यहाँ पर है वो है पल्लव वंश का संस्थापक था। तो देखिए, इन चारों में से पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव एक वंश है जो दक्षिण भारत में था। तो इसका अगर इस संस्थापक की बात करें तो सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। देखिए, बात करें विजयालय की तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक, जबकि दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कृष्ण प्रथम की अगर बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे कृष्ण प्रथम। चलिए आगे बढ़ेंगे। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इन चारों में से सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है वो है धूपगढ़। बात करें सतपुड़ा पर्वत की तो नर्मदा और ताप्ती इन दो नदियों के मध्य में बसा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इसी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगला, भारत में साम्यवाद के जनक माने जाते हैं। तो भारत में साम्यवाद के जनक किसे माना जाता है? तो जो भारत में साम्यवाद के जनक माना जाता है इन चारों में से, उसका सही आंसर है एम एन रॉय। देखिए, एम एन रॉय को साम्यवाद का जनक माना जाता है। जबकि एक स्टेटमेंट है कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, ये किसका स्टेटमेंट है या मैं समाजवादी हूँ? तो ये स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन अगर ऐसी पुस्तक पूछी जाए कि मैं समाजवादी हूँ तो ये है स्वामी विवेकानंद जी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन। देखिए, लॉर्ड डफरिन थे भारत के गवर्नर जनरल उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी जो भारत में हिमालय की है वो सबसे ऊंची कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए यहाँ पर आप सोचिए कौन इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंचनजंगा। देखिए, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉर्डिनोस्टिन, लेकिन कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि गॉर्डिनोस्टिन काराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए, जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में है और 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है और सिक्किम में ये स्थित है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखिए, किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भाग 3। देखिए, भाग 3 में दिए गए हैं भारत के नागरिकों हेतु मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। देखिए, भाग 1 में 1 से 4 तक वो संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है, जबकि भाग भाग 2 में किया गया है नागरिकता की बात, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों वाला भाग, अनुच्छेद 12 से 35 तक, वहाँ उसको हम कहते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। चलिए आगे देखेंगे। रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था? तो देखिए, इतिहास में रुपया नामक सिक्का चलाया गया था। तो किस शासक ने रुपया नामक सिक्का चलाया था? तो ये जो इसका जो सही आंसर है इन चारों में से सोचिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है शेर शाह सूरी। देखिए, शेर शाह सूरी ने रुपया और पैसा, ये दो सिक्के दोनों के दोनों शेर शाह सूरी ने ही चलाए। शेर शाह सूरी ने जो सिक्का चलाया था चांदी का, वो था रुपया। 180 ग्रेन का ये सिक्का था। उस समय की मापन जो इकाई है उस सिक्कों की, 180 ग्रेन का जो सिक्का था शेर शाह सूरी का, वो था रुपया। अगला हमारा प्रश्न, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए, एडीबी की स्थापना की यहाँ पर बात हो रही है। तो एडीबी की स्थापना कब हुई? तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1966 ईस्वी में। देखिए, एडीबी की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो जो भारत है वो अपनी स्थलीय सीमा किस देश से सबसे लंबी साझा करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश से हम सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? देखिए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुई थी भारत में। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। देखिए, हुआ क्या था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटिश शासन का, और इसके ठीक अगले वर्ष कोलकाता में
स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 1774 में, इस 1773 एक्ट के अधीन। चलिए अगला हमारा प्रश्न, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो देखिए महान शासकों में नाम आता है भारत के कृष्णदेव राय, 1510 में गद्दी में बैठे थे। तो कृष्णदेव राय जी की अगर बात करें तो हम, तो इसका जो शासन था, इनका जो शासन था वो था तुलुव। देखिए तुलुव वंश के शासक थे, और विजयनगर साम्राज्य में तुलुव वंश का शासन रहा। देखिए बाबर जब भारत आए थे तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि भारत का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो कृष्णदेव राय है। चलिए अगला प्रश्न, जेंडर बजट लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश है या कौन था? तो किस देश ने सबसे पहले जेंडर बजट लागू किया स्त्रियों के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले विश्व में जेंडर बजट की शुरुआत की। अगला प्रश्न, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो देखिए संविधान में जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में, तो वहाँ पर सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 51A में, भाग 4 के 51A में। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो जोड़ा गया था 2002 में, और ये 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। इस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत था कि जिसके भी घर में या मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या संरक्षक को ये बात कही गई थी कि उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलवाएं, चाहे वो माता पिता है चाहे वो संरक्षक है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलवाएं। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अगला हमारा प्रश्न, शमसी किस सुल्तान का वंश था? तो देखिए शमसी किस सुल्तान का अपना एक वंश था, पारिवारिक वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। देखने को मिलता है कि गुलाम वंशों के भी अपने कुछ वंश थे, इनमें से जो शमसी था वो इल्तुतमिश का वंश था। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा वाला जिला है? तो सॉरी, जिला नहीं, यहाँ पर राज्य होना चाहिए था। तो कौन सा राज्य यहाँ पर सर्वाधिक समुद्री सीमा साझा करता है, या मतलब जिसकी समुद्री सीमा सबसे, तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। देखिए भारत का गुजरात राज्य जिसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो यहाँ पर राज्य होना चाहिए था। अगला हमारा प्रश्न, भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता हैं? तो किन इन चारों में से किन्हें भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता कहा जाता है? तो इसकी जो स्थापना, इसका जो सही आंसर है वो है पीसी महालनोबिस। देखिए पीसी महालनोबिस की अगर हम बात करें तो 1950 में उन्होंने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना भारत में की और इसके अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, तो इसीलिए इन्हें भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता कहा जाता है, पीसी महालनोबिस। देखिए अगला हमारा प्रश्न, सातवाहन वंश की राजधानी थी? तो इनमें से कौन सी सातवाहन वंश की राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिष्ठान। देखिए प्रतिष्ठान या पैठन सातवाहन वंश की राजधानी रही। सातवाहन वंश की बात करें हम तो आपने एक नाम सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो उन्हीं का ये वंश था सातवाहन वंश। ये शासन करता था दक्कन के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के आसपास के इलाके में। अगला हमारा प्रश्न, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है डम्फा राष्ट्रीय उद्यान इन चारों में से? तो इसका जो सही आंसर है तो वो है मिजोरम। देखिए मिजोरम में स्थित है डम्फा राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा प्रश्न, राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए राष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद में यहाँ पर हमारा वर्णित है संविधान में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 52वें संविधान में, 52वें अनुच्छेद में। देखिए 52वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। और देखिए आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है लोथल किस जिले में स्थित है? देखिए लोथल किस जिले में यहाँ पर स्थित है? तो बात करें अगर हम लोथल की, तो लोथल एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, जो प्रमुख स्थल है जहाँ से व्यापार होता था। देखिए मेसापोटा की सभ्यता के साथ भी व्यापार के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उनमें जिस शहर से व्यापार होता था वो था लोथल। तो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल है गुजरात में, और बात करें नदी की तो भोगवा नदी के तट पर ये लोथल है, और पत्तन नगर ये था। यहाँ पर, यहाँ से पानी के जहाज अन्य देशों के लिए निकलते थे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए 20 प्रश्न। हम हमेशा अब सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस नए सफ़र में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।